to check the correctness of equation. What it means? इसका क्या मतलब है? डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हो तो उसके जो बोथ साइड्स हैं, मतलब कि कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हैं, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², दैट इज मैंने एक फिजिकल फॉर्मूला बना दिया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। देखो मैंने बार बार आपसे बोला कि मैं डायमेंशनली करेक्ट बोलता जा रहा हूं, मैं सीधा क्यों नहीं बोल रहा हूं कि ये करेक्ट होगा, क्योंकि जब करेक्ट होगा वो डायमेंशनली ही होगा। क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, अगर मैं इसको 1/3 कर दूं तो आपने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है 1/3 mv²? नहीं पढ़ा है। मगर जब डायमेंशनली इसको सॉल्व करोगे तो डायमेंशन में तो कोई चेंज, ये तो नंबर चेंज किया आपने, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो डायमेंशनली तो करेक्ट अब भी आएगा, ये डायमेंशनली करेक्ट अब भी आएगा, बट एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं है। बात क्लियर हो रही है? तो हम इसकी हेल्प से सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस ही चेक कर पाएंगे। ये ड्रॉबैक कह सकते हो कि तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन का मतलब है अगर आपके पास कोई साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस अगर वो सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है। तो इसकी जो डायमेंशंस है ऑल टर्म्स की इन अ फिजिकल इक्वेशन, अगर वो सेम है, जितने भी टर्म्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। अभी तो मैंने एक ही फॉर्मूला इस तरह से लिखा है, अगर मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला में आपने पढ़ा हुआ है, जिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स, t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ठीक है। तो इसमें में दो टर्म्स आ चुकी हैं, देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, तभी ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सुपर की पॉइंट लिख सकते हो, अलग से मैं आपको लिखवाऊंगा कि ओनली सेम काइंड ऑफ या सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस कैन बी एडेड। लेंथ में लेंथ ही जुड़ सकती है, लेंथ में से लेंथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेंथ में से मास सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेंथ में मास ऐड नहीं हो सकता। तो सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस कैन बी एडेड, इट इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? इसके आगे लिखो। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसमें, जैसे अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल पहला लिखा, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या डायमेंशंस आएंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशंस वही होते हैं जो वर्क के डायमेंशंस होते हैं। क्या डायमेंशन होते हैं वर्क के, अगर याद हो तो बताओ? m L2 T-2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, राइट हैंड साइड विच इज हाफ mv², ठीक लिख रहा हूं। हाफ इज अ नंबर, नंबर के क्या डायमेंशंस होते हैं? कोई डायमेंशन नहीं होते। इट मींस m दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी lt-1, बट ऊपर स्क्वायर है, दैट इज 2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? ये देखो दोनों डायमेंशन सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस करेक्ट। यही चेक करना होता है कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिया। बताओ बात क्लियर है? यहां तक नोट कर लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। समझ आ गया आपको अच्छी तरह से? अब मैं इसको टिपिकल बनाने वाला हूं। टिपिकल मैंने आपको पहले बोला है, हमारा जो प्रोसीजर रहेगा सीखने का, हम इजी करेंगे, इजी इजी इजी, फिर देन टिपिकल टिपिकल टिपिकल, आगे हो जाएंगे, ठीक है। ये कर लिया आपने। एक काम करो, नीचे एक छोटा सा जैसे की पॉइंट बोलते हैं ना, हम जब यहाँ पढ़ते हैं, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कुछ अलग से स्पेशल पॉइंट्स लिखवाता हूँ। वो स्पेशल पॉइंट कहीं ना कहीं
आपका या तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन से जुड़ा होता है या उस कंसेप्ट से जुड़ा होता है। उसको मैं नाम देता हूं एस के पॉइंट्स, दैट इज सुपर की पॉइंट्स। सुपर की पॉइंट्स में लिखो, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, सुपर की पॉइंट में लिखो only the dimensions of same kind, only the dimensions of same kind can be added or subtracted. For example, इसी में लिख दो L plus L is equal L। ये नहीं बोलेंगे सर L plus L is equal to 2L होता है मैथमेटिक्स में, बट वो 2 एक नंबर है, 2 एक नंबर, हम तो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना। तो L एक डायमेंशन है लेंथ की, L एक डायमेंशन है लेंथ की, लेंथ में लेंथ जोड़ो तो लेंथ ही आएगी, ना कि 2 लेंथ आएगी। बात क्लियर है? यहाँ पे हमें इस मैथमेटिकल नंबर से, जैसे अब मैं दोबारा लिखूं L minus L is equal to, आप बोलोगे 0, मगर मैं बोलूंगा L minus L is equal to L, मतलब लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट होगी तो लेंथ ही आएगी। यहां हम इसको एक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं कि आप समझो कि आपने लेंथ में से लेंथ उतना ही घटा दिया तो आंसर 0, नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस कैन बी एडेड, सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस कैन बी सब्ट्रैक्टेड। एक एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को समझते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं, जैसे S is equal to ut plus half at square, ठीक है, this is the distance covered in t seconds. Now left hand side which is a S is a distance की क्या होंगी, length, L हो जाएगी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लें, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ut plus half at square। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u is initial velocity, so lt minus 1 होना चाहिए, और साथ में ये t लिखा हुआ है, देखना ये t लिखा हुआ है तो t के हो जाएंगे this one। यहां तक बता दो, क्लियर हो गया? अब यहां बीच में प्लस का निशान है, ये एक नंबर है, नंबर के कोई डायमेंशन होंगे नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। एक्सेलेरेशन lt minus 2 और साथ में आ गया t स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, t minus 1 t plus 1, -1 और +1 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, -2 + 2 कैंसिल कर देंगे दूसरे को, क्या बच गया L plus L which is equal L। आपने समझा था? सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस कैन बी एडेड। LT minus 1 में LT minus 1 ही ऐड हो सकता है, LT minus 2 में LT minus 2 ही ऐड हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपने यहां पर रूल यूज कर लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव या हेंस करेक्ट। बताओ बात क्लियर हुई? कुछ और क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, नोट करो, फर्स्ट स्टेटमेंट नोट करो, देखते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। लिखो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, using dimensional analysis check the correctness of the following relations, check the correctness of the following relations, check the correctness of the following relations। इसमें पहला रिलेशन क्या है, मैं पहला लिख रहा हूं, फर्स्ट रिलेशन लिख लेते हैं, S nth u plus a by 2 is the acceleration 2n minus 1। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने यहां पर ऐसा कुछ और फॉर्मूला लिखा था, वो था डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकंड्स, ये है अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड, tth या nth बोल सकते हो, nth। जैसे आपको इस बात का मतलब भी समझा दूं मैं, जैसे आप स्टार्टिंग से चल रहे हो, आपने 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर दूसरे सेकंड के अंदर भी आपने 1 मीटर कवर कर दिया, और तीसरे सेकंड में आपने 1 मीटर और कवर कर दिया। स्टार्टिंग से आप चले तो बताओ 3 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया?
3 मीटर आपने 3 सेकंड में कवर किया। ये तो आपने 3 सेकंड में किया है, दैट इज s, जो आपने पहला फॉर्मूला यूज किया था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड सेकंड में आपने कितना किया। ये फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया था, ये सेकंड कंप्लीट हो गया था, थर्ड चालू हो गया था, मतलब थर्ड सेकंड आपने अभी प्रोसेस में है, थर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड यहां जाके कंप्लीट होगा। तो थर्ड सेकंड में आपने सिर्फ 1 मीटर ही कवर किया है। फर्स्ट सेकंड में 1 किया, सेकंड सेकंड में 1 किया है, थर्ड सेकंड में भी यहां 1 किया है, तो ये वो थर्ड सेकंड है, मतलब कि nth सेकंड। जब मैं 3 सेकंड्स बोलूंगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब मैं थर्ड बोलूंगा तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा और उसका आंसर ये होगा। बात क्लियर होगी? दोनों के मतलब समझ गए? वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स या t सेकंड्स, ये है nth सेकंड। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया? ये पहला है, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा पूछा है। सेकंड और क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है लैम्डा विच इज h अपॉन mv। अच्छा, ये लैम्डा का क्या मतलब है? लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, कर चुके हैं ना, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, थर्ड एक और दिया हुआ है इसमें, थर्ड इजी है, आपने देखा हुआ है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये आपके कुछ दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, कुछ इक्वेशंस हैं, इन सबको प्रूव करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो वन बाय वन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये पहले स्टार्ट करते हैं, एस एन एथ यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। क्लियर है? ध्यान दो, अब पहले समझो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड आप कहोगे सर डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। nth सेकंड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां बहुत बच्चे पजल हो जाते हैं, इसको डिस्टेंस क्या देते हैं, ये s है, ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, कि किसने टाइम में कितना डिस्टेंस हुआ या टाइम से रिलेशन हो चुका है। तो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज l बाय t व्हिच इज lt माइनस 1। बात क्लियर हो गई है? नॉट डिस्टेंस, नॉट l, इट इज lt माइनस 1, t l बाय t। क्लियर हो गया? राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड दिस वन, u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। यहां n टाइम है, याद रखना n टाइम के लिए आया है। ठीक है, देखना nth सेकेंड मतलब कि कौन से सेकेंड, कौन से टाइम की बात हो रही है। u मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस 1, प्लस का निशान है, a एक्सेलरेशन lt माइनस 2, 2 एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है, 2 एक नंबर है। देखो इसके मल्टीप्लाई में ये सब है, तो इसको तो भूल जाओ, सिर्फ n को ध्यान रखो। n मैंने क्या बताया था? टाइम है, तो यहां पर आ जाएगा टाइम, n की जगह सिर्फ टाइम आ जाएगा। तो बात क्लियर है यहां पर? ओके, देख लेते हैं, यहां आया lt माइनस 1, यहां माइनस के 2 है टाइम में या प्लस के 1 है, तो ये बन जाएगा lt माइनस 1। क्लियर हो गया? lt माइनस 1 में lt माइनस 1 ऐड करूं तो lt माइनस 1, दैट इज lt माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड lt माइनस 1 एंड राइट हैंड साइड lt माइनस 1, हेंस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस करेक्ट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, यहां पे कोई बदल तो नहीं हो रहा। u lt माइनस 1 होता है, प्लस का निशान है, एक्सेलरेशन ये a एक्सेलरेशन है lt माइनस 2। अब ये 2 भूल जाओ क्योंकि नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है। इस 1 को भूल जाओ क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोई डायमेंशन ही नहीं है इसके। ये 2 है, भूल जाओ, सिर्फ n को देखो, n टाइम के लिए आया यहाँ पर, तो इस a के मल्टीप्लाई में टाइम है, तो एक माइनस के 2 है पावर और एक के प्लस के 1 है, माइनस के 2 प्लस के 1, तो माइनस के 1 बचेगा, तो यहां पर माइनस के 1 बचेगा। तो lt माइनस 1 lt माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई थिंक क्लियर हो गया है फर्स्ट हाफ। ठीक है, कर लो फटाफट नोट, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे मैंने कहा कि हमारे एग्जांपल थोड़े से डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लेफ्ट हैंड साइड मैंने बोला जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन वेव।
दैट इज एल, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या क्या लिखा हुआ है, h अपॉन mv। अच्छा h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मैंने नहीं कहा कि कई बार नहीं रटा जाता, भी नहीं याद रहता। आपको पता है कि जो h होता है वो e बाय न्यू होता है, e बाय न्यू, e एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी, e बाय न्यू याद कर लोगे। या ये फॉर्मूला होता है e इज इक्वल टू h न्यू, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, फोटोन की एनर्जी e इज इक्वल टू h न्यू। यहां से h की वैल्यू बना लो। अच्छा यहां पर एनर्जी है ml2 t-2, न्यू होता है t-1। अब देखो क्या बना, ml2, ये -1 ऊपर चला गया, +k1 t-k1। बताओ बात क्लियर है। तो यहां पर आपके पास इसके डायमेंशन आ चुके हैं ml2 t-1। ओके, डिवाइड में है m, ये है वेलोसिटी lt-1। बताओ बात क्लियर है। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, t-1 से t-1 कैंसिल, क्या बचा, l बचा, सिर्फ l बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी l है और राइट हैंड साइड में भी l है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस करेक्ट। ये भी हमारी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा और टिपिकल बढ़ते हैं। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं एग्जांपल। E एनर्जी होता है, m मास होता है, c स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज लाइट की स्पीड मतलब वेलोसिटी, डायमेंशंस वही रहेगी, स्पीड के वेलोसिटी के सेम है। तो ये आपको करना है, करोगे, ठीक है, खुद करना है, स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलते हैं। E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो आपको पता है, दैट इज ये स्पीड है, मतलब वेलोसिटी वाले डायमेंशन इसके होंगे, ये मास है, ये एनर्जी है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट नोट करो, राइट डाउन टू चेक द करेक्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस, क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। रिलेशन लिखा हुआ है h which is 2 sigma cos theta r square d g। ये पूरी इक्वेशन में लिखना आप, तो उसमें बाद में इसको सेपरेट लिख लेना। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन h is equal to sigma cos theta upon r square d into g, comma where h is height, h का मतलब हाइट है, h इज हाइट, सिग्मा इज, सिग्मा दिस वन, इसे हम सिग्मा बोल रहे हैं, दिस इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, सिग्मा इज अ सरफेस टेंशन, कोमा सिग्मा इज सरफेस टेंशन, थीटा, ये थीटा बना हुआ है, दैट इज थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कोमा स्मॉल r, ये जो लिखा हुआ स्मॉल r इज रेडियस, r इज रेडियस, कोमा d, स्मॉल d लिखा हुआ इसमें, d इज डेंसिटी, एंड g ये लिखा हुआ स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and g is acceleration due to gravity। I think आपको ये बातें समझ आ गई। थोड़ा सा टिपिकल हुआ है पहले से, चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड h इज हाइट, हाइट लेंथ है। राइट पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड 2 इज अ नंबर, पहले लिख लें 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर d इंटू g। अच्छा 2 ये नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, क्या बताया था, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इज mlt-2 अपॉन l से l गया तो mt-2, तो सिग्मा लिख देते हैं mt-2। ठीक है। अच्छा कोस थीटा, थीटा जो है अगर एंगल को देखो कोई डायमेंशन नहीं होते, कोस थीटा एक नंबर आएगा, कुछ भी वैल्यू रखोगे थीटा की तो एक नंबर आएगा, नंबर हैविंग नो डायमेंशंस, तो कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। डिवाइड में आ जाते हैं, r इज रेडियस,
एल स्क्वायर। डी इज डेंसिटी, डेंसिटी लिखा हुआ ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ जी, m अपॉन एल क्यूब। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बन जाएगा m l माइनस 3 g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक्सेलरेशन ही है, बट इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इसका नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो lt माइनस 2। मुझे बता दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सारी समझ आ गई बातें। अब देखें क्या क्या आंसर आया। m से तो m कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा एक नोटिस करना, ये L2 है, ये L माइनस 3 है। जब कैंसिल हो गया तो नीचे माइनस का 1 बचेगा, बचेगा माइनस का 1, कर देते हैं पहले, ऐसे बचेगा, ऐसे। जब ये ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये L बन जाएगा। अच्छा, बात क्लियर हो रही है? ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप सोचेंगे सर हर बार तो सही निकलता है हमारा आंसर, सर ठीक है। एंड में यही लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हर बार ऐसा नहीं होगा, आगे ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा नहीं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ राइट डाउन, check by the method of dimensions, check by the method of dimensions, check by the method of dimensions, the formula V is equal 1 by lambda root k by d। V is equal 1 by lambda root k by d, where V is a velocity of longitudinal wave, V is the velocity of longitudinal wave। मैंने आपको बताया था waves are of two types, transverse waves and longitudinal waves। जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स है क्योंकि वो क्रस्ट और ट्रफ बनाकर चलती है, और जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बना के चलती है, ठीक है। तो ये आपने वेव चैप्टर में आई थिंक पढ़ा होगा पहले, ठीक है। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में भी ये पार्ट थोड़ा सा डिस्कस होता है वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रस्ट एंड ट्रफ बनाएंगी, और सॉरी ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ बनाएंगी, और लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाती है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी की बात कर रहा था। comma lambda is wavelength of wave, lambda is wavelength of wave, this one is lambda, this symbol lambda है, comma k is coefficient of volume, coefficient of volume elasticity, coefficient of volume elasticity, coefficient of volume elasticity। अच्छा, जब हम coefficient of elasticity बोलते हैं तो इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक कांस्टेंट की बात हो रही है। इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किया हुआ है, तो लिख लिया आपने। एंड डी इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड डी इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड डी इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। करें स्टार्ट, ओके। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज v, दैट इज वेलोसिटी lt माइनस 1। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, 1 अपॉन लैम्डा रूट k बाय d, 1 अपॉन लैम्डा इज द लेंथ, l लगा दिया मैंने, रूट के अंदर k आ गया। अब k है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस के डायमेंशन प्रेशर के जैसे थे, स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं, जो प्रेशर के डायमेंशन है वही स्ट्रेन के डायमेंशन होंगे। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो mlt माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर, ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। लगा दें यहाँ पे ml माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइड बाय
D is density, mass upon volume, m upon l cube, ml minus 3, ठीक है ना? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास m वॉल्यूम l क्यूब है ना, l इंटू बी इंटू एच, l क्यूब हो गया तो ये ऊपर चला गया तो ये बन गया ml माइनस 3। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं? कौन सी वाला? जैसे कि ये वाला समझ आया, ये वाला देखो, आपको करना क्या है, दिस वन इलास्टिक कांस्टेंट, चाहे कोई सा भी है इलास्टिक कांस्टेंट, बोलते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, परपेंडिकुलर लगाते हो, दैट फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बट अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, उतने एरिया पे आ रहा है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही है। प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो, स्ट्रेस जब वो डेवलप होती है, फॉर्मूला एक है। तो फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। फोर्स F mlt माइनस 2, एरिया L स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल, L ऊपर चला गया तो माइनस के L बन गए, T माइनस 2 और M आ गया, M L माइनस एंड T माइनस 2। इसी तरह आपने यहाँ डेंसिटी लिखा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास M वॉल्यूम L क्यूब, तो L ऊपर चला गया तो L माइनस 3 हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, अब करें इसको सॉल्व। भाई M से तो M चला गया, ठीक है, और बताओ भाई, ये L ऊपर चला गया, सपोज करो ऐसे लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा सोल्व करके, इस थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूं इसको, मैं -2 को, T -2 को नीचे लिख दूं, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, मतलब डिवाइड से नीचे गए तो प्लस के 2 हो जाएंगे। जब ये माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया तो प्लस के 2 हो गया। आपने ऐसे पढ़ा है, x स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ऐसा है। तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन L, L बाई टी का स्क्वायर, ये रूट कैंसिल कर दो। ये लॉजिक समझ आया? तो यहां पर हमारे पास 1 अपॉन L, यहां क्या बचा, L बाई टी, तो आंसर आया T माइनस 1। ऊपर आंसर क्या था, L T माइनस 1, ये तो करेक्ट नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर लेते हैं क्या ये हमें तो गलती नहीं कर दी, तो एक चेक कर लेते हैं, हमसे चेक कर लेते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। विस्कस फोर्स, आपने पढ़ा विस्कस फोर्स ईटा A dV by dx, that is viscous force is directly proportional to the area of contact of the liquid layers and directly proportional to the velocity gradient. dV by dx is velocity gradient. यहां पर हमें ईटा चाहिए, ईटा फोर्स, एरिया नीचे चला गया, dx ऊपर आ गया और dV नीचे चला गया। फोर्स mlt माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, L डिस्टेंस, वेलोसिटी LT माइनस 1, क्या कैंसिल होगा, L स्क्वायर, ठीक है, M L ऊपर आ गया, L माइनस 1, ये माइनस के T जो है ऊपर आ गए तो प्लस के 1 हो गए, तो -2 + 1 -के 1, ये होते हैं। जब ऐसे याद रख लो ML माइनस 1 T माइनस 1, ये वैल्यू पुट करो, ML माइनस 1 T माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ML माइनस 3 L, तो क्या बना भाई, कुछ कैंसल, मास से मास कैंसिल हो गया। यहां पर देखना, ये L के -3 है, प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 आएंगे, माइनस के 2 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 जाएंगे, प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ क्या बच गया, T माइनस 1, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, LT माइनस 1 LT माइनस 1, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मुश्किल तो नहीं है, कुछ सिंपल है। देखो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना, अगर हमारा जो फोकस है। और मैं आपको ये बता दूं,
मैंने इतना टिपिकल तरीके से नहीं बताया आप लोगों को, बड़ा ही सिंपल, क्योंकि फिजिक्स को अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करके पढ़ रहे हो तो बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आपके बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है।